Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. This is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about Sri Lanka. According to your notes, page number 85 to page number 88. Let's start the topic. बेटा इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली जब भी बेटा श्रीलंका की बात करेंगे सार्क में एज अ वन ऑफ द मेंबर, तो सार्क के जितने भी मेंबर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सभी मेंबर्स पॉलिटिकली या इंडिविजुअल लेवल पर जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग जब श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सिन्हाला पॉपुलेशन को और जो इंडियन तमिल्स हैं या जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। आपके लिए ये जो टॉपिक है ये न्यू नहीं है, आप लोगों ने इसे फेडरलिज्म वाले चैप्टर में क्लास 10th में पढ़कर आए हैं जब आप बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार सेम टॉपिक को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यू फैक्ट्स को हम इसमें ऐड करेंगे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इस हेडिंग से हमें एक चीज़ समझनी है और याद रखनी है दैट कि श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा सिंस इंडिपेंडेंस। जब से श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पीरियड से ये प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिल रही है, पर फिर भी डेमोक्रेसी लास्ट कर रही है, यानी कि डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक लास्ट कर रही है और डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आया है। सक्सेशन है मूवमेंट्स का जो कि रीजनल लेवल पर चल रही हैं, और जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के रिगार्डिंग है, एक कॉन्फ्लिक्ट है तमिल्स वर्सेस सिन्हाला, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा मूवमेंट है जहाँ पर तमिल्स लिबर्टी की, राइट्स की या एडमिनिस्ट्रेशन में पावर की डिमांड कर रहे हैं। श्रीलंका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक नेशन रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। बेटा श्रीलंका का पहले जो नाम था वो सैलन था और 1972 में उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया। ये नेम उनको दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली। बच्चे जब भी आप श्रीलंका के इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग गूगल करते हैं और आपको आइडिया लगता है उसकी इंडिपेंडेंस की डेट या फिर किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो श्रीलंका के लिए कुछ चीज़ें कॉमन है दैट कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस तो मिली, पर जो डोमिनेंस था वो डोमिनेंस किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश एम्पायर का, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। ये डोमिनेंस 1972 तक लास्ट किया, यानी कि 1948 में उन्होंने एक इनफॉर्मल तरीके से उनको इंडिपेंडेंस दे दी, पर फुल डोमिनेंस यानी कि पूरी तरह से अपना जो कंट्रोल है वो ख़त्म नहीं किया, वो उन्होंने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ही डोमिनियन के अंदर उनको रखा। और 1972 के टाइम पीरियड में श्रीलंका को एक रिपब्लिक नेशन का पावर मिला दैट कि हाँ अब आप फुल्ली नेशन को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंसी के बाद या फुल्ली कंट्रोल या फुल कंट्रोल मिलने के बाद 1972 में अपने नेशन का नाम साइलेंट से श्रीलंका में कन्वर्ट किया गया। या प्लीज़ याद रख लें, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट सेज दैट सक्सेशन मूवमेंट ऑफ तमिल्स अगेंस्ट सिन्हालाज, जैसे कि अभी आपको बताया गया और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जो श्रीलंका के जब भी हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वो तमिल्स वर्सेस सिन्हालाज है हमेशा ही।
ठीक है। तो तमिल, अब ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ? प्रॉब्लम शुरू हुआ, और बेसिकली ये प्रॉब्लम है नहीं, बट एक अजम्पशन है श्रीलंकन पॉपुलेशन की, कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, पूरा का पूरा नेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी दूसरे ग्रुप का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो एक सक्सेशन मूवमेंट ऑफ तमिल अगेंस्ट सिन्हालास, पहले पॉइंट में वो हमें ये कहते हैं दैट कि तमिल्स जो हैं इंडिया से माइग्रेट किए गए, और ये किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज अ लेबर्स, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन उनका ही है। तो जब वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं सदर्न पार्ट में भी, तो कुछ डिस्टेंस पर जो श्रीलंका है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश। तो एज अ लेबर्स, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको वहाँ से माइग्रेट किया गया। ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंसी मिलने के बाद भी ये, जैसे कि फैमिलीज़, मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंसी के बाद जो लेबर्स श्रीलंका की तरफ चले गए वो वहीं रहे, फिर धीरे धीरे करके उनकी फैमिलीज़ को भी वहाँ पर उन्होंने बुला लिया। तो ये माइग्रेशन इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। द सिन्हाला नेशनलिस्ट thought that Sri Lanka should not give concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to सिन्हालाज ओनली, क्योंकि पर उन्होंने ये चीज़ अज्यूम कर ली कि तमिल्स तो इंडिया में कभी इंडिया से यहाँ पर माइग्रेट किए गए, ये उनका नेशन नहीं है। ठीक है। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एज अ लेबर्स जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर वहाँ पे निकाला है, तो वो कोई 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए नहीं है, वो 50 ईयर्स 100 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। तो आप एक ग्रुप जो कि जनरेशन से उस नेशन में रह रहा हो, और तो वहाँ पर एक कल्चरल अफेक्ट भी है, या एक लैंड के प्रति एक अफेक्शन भी है, नेशन की तरफ डिवोशन भी है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया गया बाय सिन्हालाज। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 हमें ये कहता है दैट कि 1983 ऑनवर्ड्स, आप एक चीज़ देखिए, 1972 में फुल्ली कंट्रोल मिल रहा है, और 1983 ऑलमोस्ट 10 साल बाद ही लिट्टे का स्टैब्लिशमेंट होता है। लिट्टे क्या है, प्लीज़ इसे लर्न कर ले, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम LTTE फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग तमिल ईलम। बेटा यहाँ पर जो इलम है, यहाँ पर मतलब होता है एक स्टेट से, इधर जो वर्ड लिखा हुआ है इनका मतलब है एक इंडिपेंडेंट स्टेट से, एक इंडिपेंडेंट रीजन उनको मिल जाए। तो लिट्टे क्या कर रही है, लिट्टे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया बाय द तमिल्स कि हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके साथ, श्रीलंका की आर्मी के साथ। क्यों कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपना एक तमिल्स का एक स्टेट या एक रीजन मिल जाए, और हम श्रीलंका के ही कुछ इस तरीके से डिवीज़न किया जाए कि आपको श्रीलंका में से कुछ पार्ट आपके लिए मिल जाए, जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन इजीली काम कर सके। अब इस चीज़ की डिमांड है क्यों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बेटा जब श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल्स को कोई भी पावर या कोई भी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और एक तरीके से उन्हें एक्सक्लूड किया गया पूरे ही रीजन के अंदर। तो इस एक्सक्लूजन का रिज़ल्ट ही लिट्टे है, और इस एक्सक्लूजन के अंदर जो उन्हें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या बाकी मार्जिनलाइजेशन ग्रुप को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सब प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए दे आर डिमांडिंग तमिल ईलम और द इंडिपेंडेंट रीजन और द नेशन फॉर देयर सेल्व्स। Point number 5, लिट्टे कंट्रोल्स दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। अगर आप बेटा श्रीलंका का मैप देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया बाय लिट्टे, और वहाँ पर उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा चलता है, और थोड़ा सा वॉयलेंट बिहेवियर रखते हैं लिट्टे के जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग, क्योंकि प्यार से या बहुत ज़्यादा पोलाइटली चीज़ों को सॉल्व करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से उन्होंने
आर्म्स का इस्तेमाल किया है अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए। आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से जो रेड वाला पार्ट है, या फिर मैं कहूँ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है आपके लिटे के थ्रू। इसके अलावा बेटा द एथनिक प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका involves people of Indian origin, and there is considerable pressure from Tamil people in India to effect that Indian government should protect the interest of the Tamils in Sri Lanka. अब बेटा अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें ना, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब प्रॉब्लम आपके तमिल्स, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या चल रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम चल रहा है तमिल वर्सेस सिन्हालाज। हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तमिल ओरिजिनली कहाँ से हैं? इंडिया से हैं, और कुछ तमिल्स इंडिया में रह रहे हैं, कुछ तमिल्स पर्टिकुलरली श्रीलंका में भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी तमिल्स, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में रह रहे हैं, दे आर हैविंग सम कंसर्न दैट कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, और इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के बाद उनके प्रोटेक्शन के लिए या उनके सपोर्ट में वॉइस रेज करनी चाहिए, ताकि जो भी एक्सक्लूजन श्रीलंकन पॉपुलेशन जो कि फ्यूचर में जो पास्ट में पर्टिकुलरली चाहे 100-200 ईयर्स पहले इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन लैंड पर रही है, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर कुछ लोग विलिंगली गए, कुछ लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर पॉपुलेशन हेल्प की डिमांड कर रही है उन लोगों से, एक सपोर्ट की डिमांड कर रही है उन लोगों से, तो इंडियन गवर्नमेंट को उनको हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो भी एक इक्वल प्रोविज़न या इक्वल राइट्स एक मिल सकें उनको। कहाँ से? सिन्हालाज से, जो कि एक दूसरा पॉपुलेशन है, दूसरा एक एथनिक ग्रुप है श्रीलंका में, और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अंदर भी उनको इक्वल राइट्स या पावर्स प्रोवाइड किए जा सके। इसके अलावा बेटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेगोशिएटेड विद श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1962 एंड 1964। बेसिकली बेटा ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने विजिट्स किए हैं श्रीलंका में, वर्बल डिबेट्स और डिस्कशन किए गए हैं, जहाँ पर कोशिश की गई है कि जो इंडियन तमिल्स या फिर श्रीलंकन तमिल्स एट प्रेजेंट श्रीलंका में रह रहे हैं, उनको वो हेल्प्स और वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके जो कि सिन्हालाज एंजॉय कर रहे हैं उस नेशन में। तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री एंड श्री माव एक सेकेंड बेटा, एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर स्पेलिंग BANDRANAIKE, बंद्रा नाइकी। तो श्री मावो बंद्रा नाइकी, जो कि उस टाइम पीरियड पर श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर रहीं, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एंड द एग्रीमेंट वाज टू अलाउ सम 9,75,000 people of Indian origin in Sri Lanka who had citizenship of, मतलब बेसिकली ना तो उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, क्योंकि इंडिया में तो वो कभी रहे ही नहीं, और श्रीलंका में वो रहे हैं और वहाँ पर उनको वो सिटीजनशिप नहीं दे रही हैं। तो एक सिटीजनशिप के रिगार्डिंग उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया, एंड दोज हु वर अराइव्ड इन इंडिया until 1982 गॉट लीगल अकोमोडेशन, यानी कि 90, और इस एग्रीमेंट के साथ ये भी कहा गया कि 1982 तक इंडिया में जो भी माइग्रेट कर लिए गए हैं विलिंगली, यानी कि पहले श्रीलंका में माइग्रेट किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाद में फिर वो इंडिया शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर पावर्स या पोजीशन या लीगल अथॉरिटी उनको नहीं मिल रही है,
उन्हीं सब चीज़ों को ढूंढते हुए वो 1982 तक के टाइम पीरियड में जो इंडिया में आए हैं उन्हें लीगल लेवल पर अकोमोडेशन उनको दिया जाएगा। तो कुछ हद तक जिस भी नेशन की वो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, चाहे श्रीलंका की लेना चाहते हैं, चाहे इंडिया की लेना चाहते हैं, तो दोनों नेशंस के प्राइम मिनिस्टर ने बैठकर ये डिसीजन लिया कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन जिस भी नेशन की सिटीजनशिप लेना चाहेगा, हम विलिंगली उसे वो सिटीजनशिप उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8, 1987 the government of India for the first time got directly involved in Sri Lankan Tamils question। ये चीज़ बेटा ईयर याद रखेंगे। इससे पहले एक वर्बल एग्रीमेंट साइन किया गया लाल बहादुर शास्त्री के साथ, और जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतना नहीं रहा लिट्टे के साथ, ठीक है ना। तो या फिर हम कहें कि लिट्टे को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, फिर लिट्टे और सिन्हालास के बीच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की गई, पर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलरली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया गया और एक अकॉर्ड, एक एग्रीमेंट साइन किया गया। प्लीज़ अकॉर्ड का नाम याद रखें, इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987, जिसे जुलाई 29 को साइन किया गया कोलंबो में, श्रीलंका की कैपिटल में। दिस अकॉर्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द श्रीलंकन सिविल वॉर, क्योंकि वहीं की पॉपुलेशन के साथ ये सारा का सारा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई दूसरा नेशन उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो सिविल वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इस पर्टिकुलर अकॉर्ड से ये एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं। इसके अलावा बच्चे ये वाला जो पॉइंट है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8, क्योंकि आगे हम लोग किस तरीके से देखेंगे दैट कि आपका ये जो एग्रीमेंट है या जो पीस अकॉर्ड है 87 में जो साइन हुआ, ये राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट JR वर्धने के बीच में साइन हुआ, और राजीव गांधी का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए रहा, और इसी अकॉर्ड के बेसिस पर एक पीस कीपिंग मिशन तैयार किया गया ताकि वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो तमिल्स हैं चाहे वो सिन्हालाज हैं, आप उन मिलिटेंट्स के बीच में एक पीस मेंटेन करवाने की कोशिश करेंगे और पीसफुली 1-on-1 बात की जा सके। इसके लिए आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसकी हेल्प से? पीस कीपिंग मिशन की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद है बट इन 1991 एक तमिल सुसाइड बॉम्बर के थ्रू राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या रहा, 1987 में जो अकॉर्ड साइन हुआ, उस अकॉर्ड की हेल्प से एक पीस कीपिंग फोर्स को तैयार किया गया, यानी कि इंडिया के कुछ सोल्जर्स श्रीलंका में जाएंगे और जो भी मिलिटेंट्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्स या वेपन्स का या फिर किसी भी टाइप की वॉर, चाहे हम सिविल वॉर ही क्यों ना वर्ड यूज़ करें, उस वॉर को शांति से सुलझाने का काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप याद रखें, शांति से सुलझाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए एक फ़ोर्स तैयार की गई जिसका नाम रखा गया IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इस IPKF का काम क्या है? ये इंडिया के बिहाफ पे श्रीलंका में जाएंगे और वहाँ पर जाकर एक पीस मेंटेन करने के लिए, या दोनों ही ग्रुप जो सिन्हालाज हैं या फिर जो पर्टिकुलरली श्रीलंका की आर्मी है या मिलिट्री है वहाँ की, और जो लिट्टे ग्रुप अपना एक टीम तैयार करके रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में एक पीसफुल नेगोशिएशन करवाने की कोशिश करेंगे। बट समहाउ सिचुएशन बहुत चेंज हो जाता है। जो लिट्टे है वो ये फील करना शुरू करता है कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आई है, ये हमें दबाने की या फिर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट है और सिन्हालास को फेवर कर रहे हैं। तो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पाई और ये जो पीस कीपिंग फोर्स का जो आइडिया रहा ये फेल हो गया और राजीव गांधी की इसमें डेथ हो गई। इसके बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF was
Indian military performing peacekeeping operation in Sri Lanka between 1987 to 1990 ईयर याद रखेंगे प्लीज़, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है बेटा आप कई जगह पर आंसर्स में यूज़ करते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द मैंडेट ऑफ 1987, जो एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ उसके ही बिहाफ पर, या फिर ये उसका रिजल्ट ही रहा। इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड जो साइन हुआ था उसका एक रिजल्ट है ये। दैट एम्ड टू एंड द श्रीलंकन सिविल वॉर बिटवीन, किस किस के बिटवीन है, श्रीलंकन तमिल नेशनलिस्ट्स लिट्टे एंड द श्रीलंकन मिलिट्री, यानी कि लिट्टे वर्सेस किसके अगेंस्ट है, लिट्टे वर्सेस श्रीलंकन मिलिट्री के अगेंस्ट है, यानी कि पर्टिकुलरली ये तो सिन्हालास को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये फेवर लिट्टे फेवर कर रही है तमिल्स को। बट इट वॉज सीन एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, और वो पीस मेंटेन ना करके, मतलब ये इन अजम्पशंस हैं किसका, कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सिन्हालास को फेवर करने आई है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वॉलेंट, और ये जो सिविल वॉर है एक लंबे समय तक चलता रहा, और 2009 में जाके ये ख़त्म हुआ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिया ताकि वो जो वॉरिंग ग्रुप्स है वो थोड़ा बहुत उनके साथ नेगोशिएशन करवा सकें, और 1983 में जब वो अकॉर्ड साइन हुआ, या उससे पहले से ही टिल 2009 ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही। तो ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक का ये पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट, या पूरा का पूरा ये जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है श्रीलंका के अंदर, ये चलती रही। रिजल्ट्स क्या रहे, लिट्टे को हरा दिया गया बाय श्रीलंकन मिलिट्री, ठीक है, और सिविल वॉर को ख़त्म किया गया। और लिट्टे को ज़्यादा फिर भी पावर नहीं मिली, थोड़ा बहुत पावर फिर भी उनको दिया गया, पर जो रीजन हमने मैप में देखा था, जो आपका नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो रीजन है वो रीस्टैब्लिश किया गया, और पूरे के पूरे रीजन पे ऊपर दोबारा से श्रीलंकन गवर्नमेंट का कंट्रोल वापस आ गया। हम लोगों ने बेटा पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 10 तक जितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के चलते श्रीलंका एक ऐसा नेशन है जो कि पॉलिटिकली एक, या पॉलिटिकल लेवल पर एक स्टेबल नेशन रहा, यानी कि डेमोक्रेसी आप मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, और आपका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन मेंटेन्ड है। 1977 में अपनी इकोनॉमी को लिबरेट किया गया और फर्स्ट नेशन रहा है साउथ एशिया के अंदर। जीडीपी लगातार ग्रो किया है, और जीडीपी इन सब चीज़ों के पीछे पता है रीज़न क्या है, वो रीज़न है कि आपके पास जो तमिल पॉपुलेशन है वो रहती है 11 से लेके 15, या थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे, इससे ज़्यादा नहीं जाती। अगर मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड की बात करूँ जो 2012 के अंदर रिकॉर्ड हमारे पास आता है, वो है कि तमिल्स की पॉपुलेशन 11.2% है पूरे पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन बहुत कम है। आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो सिन्हालास की है, सिन्हालास को तो गवर्नमेंट बहुत सारे पावर्स एंड प्रोविजंस, राइट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। उन सब बेनिफिट्स के चलते इकोनॉमिकल लेवल मेंटेन्ड है, डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ग्रुप रूल कर रहा है, ऑलमोस्ट 90% या 89% की अगर हम बात करें तो कॉमन है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी श्रीलंका को फेस करनी पड़ी है, ना ही पॉलिटिकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम फेस करनी उनको देखने को मिली है। तो श्रीलंका में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से, और उसे बाय मिलिट्रिकल हेल्प श्रीलंका ने उसे सॉल्व करवाने की कोशिश की है, और वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ भी है, ठीक है। और पर इन्हीं सब चीज़ों का हमें ये मतलब ये हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं कि इन सब चीज़ों का किसी भी तरह से इकोनॉमी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव
एस्पेक्ट है श्रीलंका का। और बेटा इसी के साथ हम लोग श्रीलंका वाला टॉपिक एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे।